एकादशी की तिथि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को अत्यंत प्रिय है। एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होकर अंत में मोक्ष मिल जाता है। लेकिन एकादशी व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब उस एकादशी का निर्धारित समय में यानी शुभ मुहूर्त में पारण किया जाए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को ही व्रत का पारण किया जाता है और व्रत का पारण करने को उपवास खोलना कहते हैं। जिस प्रकार कोई बिना स्नान किए सरस्वती नदी में अपने चरण डालता है तो वह अपने पुण्य को नष्ट कर डालता है, उसी प्रकार अगर कोई द्वादशी पर भी अपने द्वारा रखे गए एकादशी व्रत का पारण नहीं करता है तो उसके समस्त पुण्यों का नाश हो जाता है। और एकादशी व्रत तभी पूर्ण होता है जब द्वादशी पर निर्धारित समय में एकादशी व्रत का पारण किया जाए। इस बार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी 19 मई रविवार के दिन है और व्रत पारण का मुहूर्त 20 मई सोमवार को सुबह 5:47 से 8:45 तक का है। इस बार तो विशेष द्वादशी तिथि है यानी कि परशुराम द्वादशी है, इसलिए इस बार एकादशी व्रत का पारण भी विशेष विधि से किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत का पारण करने की विधि क्या है। प्रातःकाल स्नान करके परम पुरुषोत्तम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करने के बाद भक्त को अपने द्वारा रखे गए उपवास को भगवान को अर्पण कर देना चाहिए और इस व्रत के पुण्य को प्राप्त करने के लिए व्रत के पारण के साथ ही श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण करने के लिए एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर खुद को स्वच्छ और शुद्ध करके भगवान की विधि विधान से पूजा करें। फिर तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी माता में जल अर्पित करके 3 बार परिक्रमा करें और फिर तुलसी माता को कोई भी फल या मिठाई अर्पित करें। फिर तुलसी के पौधे के समक्ष बैठकर ही हरे कृष्णा मंत्र का या ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ओम हरि प्रियाय नमः इन मंत्रों का अपनी क्षमता अनुसार जाप करें। फिर भगवान के लिए सात्विक भोग तैयार करें। भगवान के लिए भोग तैयार करते समय हमेशा भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करना चाहिए या फिर भगवान की कथाओं लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। फिर श्रद्धापूर्वक भगवान को भोग समर्पित करना चाहिए। द्वादशी तिथि को भगवान श्री हरि और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। फिर भगवान को जल और भोग तुलसी पत्र रख कर प्रेम और श्रद्धा के साथ अर्पित करें। आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको भगवान की पूजा और भगवान को भोग एकादशी व्रत पारण मुहूर्त से पहले लगाना है, क्योंकि निर्धारित मुहूर्त में आपको स्वयं व्रत का पारण करना होता है। अब स्वयं व्रत का पारण करने के लिए अपने दाहिने हाथ में गंगा जल लेकर भगवान के समक्ष बैठकर जिस प्रकार आपने एकादशी व्रत रखने का संकल्प लिया था उसी प्रकार द्वादशी तिथि को व्रत पारण का संकल्प भी लेना चाहिए और इस प्रकार सच्चे मन से कहना चाहिए कि हे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे श्री हरि, आज मैं अपने द्वारा रखे गए एकादशी व्रत का पुण्य आपके श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। मेरे द्वारा अर्पित किए गए व्रत से आप प्रसन्न होइए और मुझे अपनी शरण प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरी भक्ति सदा इसी तरह बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे प्रभु, आप हमारे लिए वही कीजिए जो हमारे लिए हितकर हो। ध्यान रखें कि भगवान से कभी भी अपने लिए भौतिक सुख सुविधाओं की याचना नहीं करनी चाहिए। केवल भगवान की भक्ति या मोक्ष प्राप्ति की ही इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि जब हम केवल भगवान की भक्ति मांगते हैं तो हमें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति भगवान के आशीर्वाद से स्वतः ही हो जाती है। इस प्रकार संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। फिर भगवान से प्रार्थना करने के बाद आप अपने घर में किसी वैष्णव को या फिर किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करें, उन्हें भोग प्रसाद और दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। अगर
घर पर आमंत्रित करना संभव ना हो तो आसपास मंदिर में जाकर कुछ दान अवश्य करना चाहिए। जब द्वादशी तिथि को दान दिया जाता है तो आपके घर की सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। प्रत्येक गृहस्थ का ये परम कर्तव्य होता है कि अपने द्वारा कमाए गए धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य में अवश्य खर्च करें। इसके बाद भोग प्रसाद का कुछ हिस्सा गौ माता के लिए निकाल कर रखें। द्वादशी तिथि को भोग प्रसाद ग्रहण करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पापों का समूल नाश हो जाता है। अब स्वयं व्रत का पारण करने से पहले आपको क्या करना है, इस बारे में भी जान लीजिए। एकादशी व्रत को कुछ लोग पूरी तरह से निर्जल रहकर करते हैं, यानी जल की एक बूंद भी नहीं पीते। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें द्वादशी तिथि को भगवान के चरणामृत से व्रत का पारण करना चाहिए। और जो लोग एकादशी के दिन केवल जल ग्रहण करते हैं, जल के सिवा कुछ अन्य ग्रहण नहीं करते, उन्हें द्वादशी को पंचामृत, दूध या फल के जूस से व्रत का पारण करना चाहिए। और जो लोग एकादशी के दिन दूध और फल का सेवन करते हैं, यानी कि फलाहार करते हैं, उन्हें व्रत का पारण सात्विक भोजन से करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि व्रत का पारण करते समय तुलसी पत्र का सेवन अवश्य करें। व्रत का पारण कभी भी मसालेदार भोजन से नहीं करना चाहिए। पारण के समय केवल सात्विक और हल्का फुल्का भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। यदि द्वादशी तिथि को आपका कोई और उपवास ना हो तो द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करते समय चावल का सेवन अवश्य करें। इस प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति पूर्वक व्रत का पारण करता है, उसके समस्त जन्मों के पाप नष्ट होकर पुण्य फलों का उदय होता है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पारण निर्धारित समय में यानी शुभ मुहूर्त में नहीं करता, उसके द्वारा रखा गया व्रत अधूरा रहता है। इसलिए अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको हमेशा शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करना चाहिए। ये थी मोहिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको हमारे चैनल पर समय समय पर मिलती रहे।